Hello students, I am Mohammad Afaq and welcome to my channel Afaq E Academy. फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, वीडियो को कमेंट्स भी करना, चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, देन नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. So in this video what I am going to do, I am going to continue the chapter polynomial from the class 9th chapter number 2. इसमें हमने जो है पिछले क्लास में यानी कि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें रिमाइंडर थ्योरम को डिफ़ाइन करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें जो सीखी नहीं पड़ी थी. तो उनमें जो था डिवीज़न करना सीखा था पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से, और कुछ बातें निकल के आई थी लास्ट वीडियो में कि जो एग्जांपल लिया था लास्ट वाला कि जो उसमें लीनियर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे थे हायर डिग्री पॉलिनोमियल को, तो जो रिमाइंडर की वैल्यू आती है वो इक्वल आती है जो डिवीज़र होता है उसके रूट जो पॉइंट होता है उस पॉइंट में जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है डिविडेंड की वैल्यू डिवीज़र के रूट पर, डिवीज़र के ज़ीरो या रूट पर जो वैल्यू आई वो इक्वल आती थी रिमाइंडर के. अब एक और एग्जांपल मैं वैसे ही लेकर के रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट बताऊंगा, देन उसका प्रूफ बताऊंगा, उसके बाद में उस पर 2 क्वेश्चंस एग्जांपल्स करेंगे, देन एक्सरसाइज करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग px. ये एग्जांपल नंबर 8 है. दिस इज एग्जांपल नंबर 8 फ्रॉम NCERT. मैं NCERT की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ. फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1. सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पिछले वाले वीडियो में कई सारे डिविजन्स किए थे, 3 लगभग. चल जा भाई. तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जो है हम क्या करते हैं, डिविडेंड को लिखा, यहाँ ये डिविडेंड है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स पहले से अरेंज्ड है, यहाँ पे इसमें डिवीज़र में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स अरेंज है, एक्सपोनेंट्स अरेंज है. तो डिग्री इसकी 3 है, इसकी 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है. अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले x को जो डिवीज़र का फर्स्ट टर्म है x और डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, x से x क्यूब डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर कोशिएंट मिलता है. फिर इस कोशिएंट की पूरे डिवीज़न से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 से होने पर मिला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को बाद में माइनस करते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 में से. जब माइनस किया तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ा, प्लस 1 को ऐसे ही छोड़ा. अब नया डिविडेंड ये आ गया और डिवीज़र वही सेम रहने वाला है. अब डिवीज़र के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने पे मिलता है कोशिएंट में माइनस एक्स, और माइनस एक्स की एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने में मिल जाता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. फिर क्या करते हैं हम, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं डिविडेंड में से. नया डिविडेंड आया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल. सिमिलरली ये माइनस करने में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का एक्स और प्लस का 1 बचा. फिर क्या करते हैं, नया डिविडेंड जो है इस बार ये आ गया है एक्स प्लस 1. इसे डिवीज़र से वहाँ करना है, डिवाइड करना है, तो इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने पे मिला 1 और 1 की मल्टीप्लाई कर दी पूरे डिवीज़र से एक्स प्लस 1. तो एक्स प्लस 1 यहाँ पर माइनस करना है इस अगली स्टेप में. तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नहीं चल रहा है. तो x प्लस 1 में से x प्लस 1 दोनों माइनस के हो गए
और कैंसिल आउट हो गए और रिमाइंडर बच गया 0। और हमसे क्वेश्चन में रिमाइंडर ही पूछा था। और दूसरा तरीका क्या है रिमाइंडर निकालने का कि जो डिवीज़र है उसका अगर हम रूट निकालें तो 0 या रूट ऑफ x+1 का निकालने के लिए इससे ही x+1 इक्वल टू 0 रखा, देन x की वैल्यू यहाँ से -1 आई तो -1 हो गया रूट डिवीज़र का। और -1 पॉइंट पे जो पॉलिनोमियल है डिविडेंड x³ + 1 उसकी वैल्यू रिमाइंडर के इक्वल आती है। तो दूसरा तरीका ये है। तो px हमने लिखा, फिर p की वैल्यू px की वैल्यू निकाली -1 0 पॉइंट ये रूट पॉइंट पे, तो -1 का क्यूब आई +1 -1 का क्यूब ऑड नंबर है -1 ऑड नंबर है 3 और -1 का क्यूब ऑड नंबर हो तो माइनस का 1 आता है, इवन नंबर हो प्लस का 1 आता है, -1 +1 = 0 जो कि रिमाइंडर आया था। तो हम कह सकते हैं p यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, p 0 नहीं है, ये p -1 है। तो यहाँ से रिमाइंडर की वैल्यू और डिवीज़र के रूट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल आती हैं, ये प्रूव हो रहा है पिछले वाले वीडियो के लास्ट वाले एग्जांपल से भी। तो यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम बन जाती है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 एंड लेट a be a real number. If px is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. क्या क्या दे रखा है कि पहले एक पॉलिनोमियल सोल्यूशन प्रूफ में लिखेंगे। px दे रखा है पॉलिनोमियल, डिग्री 1 हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। डिवाइड करना है x माइनस ए से, तो डिवीज़र मिल गया हमें और डिविडेंड मिल गया। अब मान लें अगर हम इसके कोशिएंट qx है, कोशिएंट qx है, रिमाइंडर rx है, और इसके साथ में हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है जो कि है gx, डिग्री ऑफ gx x माइनस ए इज़ 1। तो डिग्री हमने अभी क्यों निकाली है 1, अभी इसका आगे पता लगेगा। सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और हमारा यहाँ पे डिवीज़र जो है x माइनस ए की वैल्यू रख दी, qx को ऐसे छोड़ा, rx को ऐसे छोड़ा। अभी क्या बात है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में वीडियो लेक्चर में डिग्री ऑफ rx यानी कि जो रिमाइंडर है, जैसे यहाँ पे 0 है, उसकी डिग्री जो है वो हमेशा gx यानी कि जो ये है डिवीज़र x+1, जैसे यहाँ पे 0 इसकी डिग्री है कुछ भी नहीं है, इसकी डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिफाइंड होती है, तो इसकी डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं है और इससे कम होने का चांस होने को तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इसलिए हालांकि डिफाइंड ही नहीं है। तो अदर एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ कहाँ चला गया भाई, rx, डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ rx जो है पिछले वीडियो में बताया था हमेशा gx से, यानी कि जो रिमाइंडर की डिग्री है वो कोशिएंट डिवीज़र की डिग्री से यानी कि gx से हमेशा कम रहती है, और gx जो हमारा डिवीज़र है उसकी डिग्री 1 है। तो इसका मतलब कि जो rx है अगर डिग्री लेस देन gx है यानी कि लेस देन 1 है, विच मीन्स डिग्री ऑफ rx इज़ लेस देन 1। और लेस देन 1 से क्या होता है कि डिग्री जो है वो 0 ही होगी, 1 से छोटी डिग्री यही पॉसिबल है 0। अगर rx की डिग्री 0 होगी तो कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 हो। तो हमने पहले स्टार्टिंग में वीडियोस के थ्योरी में खूब पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो तो उसकी डिग्री हमेशा 0 रहती है। तो इसका मतलब कि rx जो है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और मान लिया वो कांस्टेंट जो है वो r है,
तो अब यहाँ से ये पॉलिनोमियल जो है ना वो एक वैल्यू बन गया है, वैल्यू r बन गया है जो कि 0 डिग्री का है। तो हमें यहाँ से हिंट पता लगी कि Rx जो है हमने मान लिया है कि R है वो नंबर जो कांस्टेंट है, तो ये कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आगे क्या बोला है थ्योरम में प्रूफ करने के लिए कि पॉलिनोमियल x माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए, और रिमाइंडर R को भी हम पी ए को इक्वल करके दिखाएंगे। रिमाइंडर R को पी ए के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हमें पी ए पता होना चाहिए। पी ए क्या है, पी ए हो गई x पॉइंट पे, x इक्वल टू ए पॉइंट पे पी एक्स की वैल्यू। चलो भाई कोई तो चलो, सबकी इंक खत्म हो गई है, इससे मैं सो स्टूडेंट्स हमने बोला है कि हमें प्रूफ करना है कि देन द रिमाइंडर इज पी ए। हमने यहाँ तक की बात समझ ली कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर रिमाइंडर आया। अब अगर हमें पी ए चाहिए होगा तो हमें एक्स की जगह ए पुट करना पड़ेगा पूरे पॉलिनोमियल के इक्वेशन में। तो हमने एक्स की जगह पे ए प्लेस करने पर, ए पुट करने पर तो हमें पी ए मिल गया है, पी ए मिल गया है। एक्स की जगह यहाँ पर ए पुट किया, ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ए माइनस ए ये टर्म हो गई है 0, ए माइनस ए टर्म हो गई 0 और 0 की क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करने पर भी 0 बचा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की वैल्यू पी ए के इक्वल आ गई है, यही हमें प्रूफ करना था। तो किस तरह से ये प्रूफ हुआ लॉजिकली सारी स्टेप्स में समझाई। मेन पॉइंट क्या है कि डिग्री जो है वो रिमाइंडर के पॉलिनोमियल की डिवीज़र के पॉलिनोमियल से कम रहती है, और लीनियर के केस में अगर डिवीज़र की डिग्री 1 है तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 0 होगी जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और हमें पॉइंट जो दे रखा है रूट, यहाँ पे x माइनस ए का रूट है, जो ये वैल्यू पी ए निकाली है x माइनस ए के रूट की, क्योंकि x माइनस ए इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू ए रूट आएगा, और जो डिवीज़र का रूट है उस पर ही पॉलिनोमियल की वैल्यू रिमाइंडर के इक्वल आती है। पिछले एग्जाम्पल पे भी किया था। तो इस थ्योरम की हेल्प से अभी हम आगे के क्वेश्चंस में रिमाइंडर जो है वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड ना लगा करके, या हम सीधे वैल्यू पुट करके डिवीज़र के रूट की वैल्यू पुट कर देंगे पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल में। तो हमें जो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी वही डिवीज़र होगी। अगर वही क्या होगी, डिवीज़र नहीं, रिमाइंडर होगी, रिमाइंडर। और रिमाइंडर होगी अगर इनकेस रिमाइंडर 0 आता है वैल्यू पुट करने पे, तो हम कहते थे कि जो हमारा डिवीज़र है, अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवीज़र और कोशिएंट को फैक्टर कह देते थे उस पॉलिनोमियल का, और उस पॉलिनोमियल को कह देते थे मल्टीपल डिवीज़र और कोशिएंट का अगर 0 आती है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके हेल्प से आगे 2 क्वेश्चन करेंगे, देन एक्सरसाइज करेंगे NCERT की एक्सरसाइज 2.3। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर बटन प्रेस करके, फिर उसके बाद बेल आइकन पर भी हिट कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो सो गुड बाय एंड पढ़ाई करते रहें।